हेलो फ्रेंड्स। आज हम पार्किंसन बीमारी के ऊपर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, इस बीमारी में रोगी व्यक्ति के हाथ पैर अपने काबू में नहीं रहते, यानी उनमें बहुत ज़्यादा कंपन बन जाता है। ये स्थिति अक्सर वृद्धावस्था में देखने में ज़्यादा आती है। वृद्ध व्यक्ति जब ढंग से कुछ पकड़ नहीं सकते, यदि कुछ खाना होता है तो उनके हाथ इस तरह से कांपते रहते हैं कि वो खाना भी उनके हाथ से गिर जाता है। यहाँ तक कि पानी तक पीने में उनको परेशानी होती है। उसके लिए मैं बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा आपको। ये अक्सर बुढ़ापे में कमजोरी के कारण, नसों की कमजोरी के कारण, स्नायुओं की कमजोरी के कारण, कई कारण से ये दिक्कतें होती हैं। ये नर्वस सिस्टम की वजह से भी होती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में व्यक्ति चला जाता है, उसको भी पार्किंसन की शिकायत होती है। या बहुत ज़्यादा तनाव में रहने के कारण भी ऐसी स्थिति देखने में आती है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट के हाथ पैर ऐसे रहते हैं जैसे उनमें जान ही ना हो। चलने, उठने, बैठने हर तरह से उसको परेशानी रहती है पेशेंट को। रोगी व्यक्ति के पिंडलियां भी, जैसे चलता है तो उसकी पिंडलियों में दर्द रहता है और पैर पूरे ही कांपने लगते हैं। रोगी व्यक्ति को गिरने का भी डर रहता है। ऐसे में हम सबसे बेस्ट मेडिसिन जो इसमें यूज़ करते हैं वो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम के पेशेंट की स्थिति ऐसी होती है कि उसके पैरों में हर समय बेचैनी बनी रहती है। हर समय उस व्यक्ति को पैर हिलाने की आदत बन जाती है, यानी उसे यदि पैर स्थिर रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे पैर बेजान हो जाएंगे, खून का दौर रुक जाएगा। इसलिए व्यक्ति हर समय बैठे हुए भी, लेटे हुए भी टांगों को हिलाता रहता है, यानी पैरों को हर समय हिलाता रहता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ये दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको हाथों में, गर्दन में, कई पेशेंट की स्थिति तो यहाँ तक आ जाती है कि उनकी गर्दन भी अपने काबू में नहीं रहती, हर समय सिर हिलता रहता है, खासकर वृद्धावस्था में। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, कभी अपनी लाइफ बड़ी इंजॉय की हो जिन्होंने, और एक समय आके बुढ़ापे में उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, तब ये अक्सर स्थिति देखने में आती है। व्यक्ति हर समय तनाव में रहेगा, तनाव में रहने की वजह से उसको ये दिक्कतें ज़्यादातर देखने में आती है। फ्रेंड्स, अर्जेंटम नाइटिकम मेडिसिन के पेशेंट को मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन मीठा वो जैसे ही खाता है, मीठी कोई भी चीज़ वो खाता है तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी मीठा उसको डाइजेस्ट नहीं होता, पचा नहीं पाता मीठे। तो फ्रेंड्स, उसमें आप अर्जेंटम नाइटिकम मेडिसिन कुछ लंबे समय तक 30 पोटेंसी में यदि पेशेंट को देते हैं तो पार्किंसन की शिकायत दूर हो जाती है। इसी क्रम में एक और मेडिसिन हम देते हैं, उसका नाम है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम के पेशेंट को अक्सर गर्दन में अकड़न रहती है, सिर हर समय दुखता रहता है, सिर में चक्कर सा बना रहता है, आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, आँखों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। ऐसे पेशेंट के लिए बीपी अक्सर इसका लो रहता है। ज़्यादातर जैल्सीमियम के पेशेंट का बीपी लो रहता है, हाई भी हो जाता है, लेकिन यदि प्यास बिल्कुल नहीं होती है पेशेंट को और पूरी बॉडी में पेन हो और हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी जैल्सीमियम बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने दोनों तरह के बीपी के लिए सिम्टम्स बताए हैं कि इसके पेशेंट को यदि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और बीपी लो या हाई है, प्यास बिल्कुल नहीं होती, हाथों पैरों में कंपन होता है, गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई भारी रहती है, आँखों के ऊपर के हिस्से में यानी ऊपरी पलकों के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उस समय आप अर्जेंटम नाइटिकम के अल्टरनेटली जैल्सीमियम यदि आप पेशेंट को देते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट को दोनों डोज की 2-2 घंटे के अंतर से एक डोज देने मात्र से पेशेंट आराम महसूस बताने लगता है कि मुझे काफ़ी आराम हुआ है। तो कुछ समय
आप इसमें ऐसे पेशेंट को यदि कंटिन्यू ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेटली देते हैं तो पेशेंट में बहुत जल्दी सुधार आने शुरू हो जाता है। इसी तरह से पार्किंसन की एक और बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है एगारिकस। एगारिकस के पेशेंट का शरीर बेजान हो जाता है, हाथों पैरों में जैसे जान ही ना हो, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ में शरीर अपने आप ही हिलने लगता है। ज़्यादातर एक हिस्से में पैरालाइज होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट के एगारिकस जो मेडिसिन है, इसके पेशेंट के हाथों पैरों में हर समय ठंडी जैसे बर्फ़ में भिगोई हुई सुई चुभो दी गई हो, इस तरह का पेन होता है, ऐसी चुभन होती है। पैर की उंगलियों में अक्सर सर्दियों के मौसम में पैर की उंगलियां लाल हो जाती है, सूज जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके लिए एगारिकस बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो फ्रेंड, ये 3 मेडिसिन मैंने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको बताई है। यदि कोई भी पार्किंसन का पेशेंट हो, ये तीनों मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइटिकम और जैल्सीमियम ये आप अल्टरनेटली दे सकते हैं। एगारिकस के पेशेंट की ये विशेषता है कि उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, खासकर सर्दियों में, और उसके पेशेंट के एगारिकस के पेशेंट के पैरों में ऐसे लगता है जैसे ठंडी सुई चुभो दी गई हो, ऐसा उसे आभास होता है। तब आप एगारिकस मस्केन के नाम से आती है, दोनों ये मेडिसिन आप उस पेशेंट को दें तो बहुत जल्दी पेशेंट में रिकवर हो जाता है, पेशेंट में सुधार आना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पार्किंसन की। मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो डालने में भी हमारा तभी मन लगता है यदि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और इसे आगे शेयर ज़रूर करें। आपको नहीं तो आपके किसी भी मिलने वालों को ये दिक्कत हो तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। खासकर हमारे घर में बड़े बुज़ुर्गों में एक एज के बाद में ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बहुत से व्यक्तियों में ये दिक्कत देखने में आती है, यंग एज में भी हो जाती है कई एक को दिक्कत, उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।